श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ हमारे अपने नेता श्रीमती सुनैना चौटाला जी का पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। उनके साथ ही हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी सतबीर सिंह सिसाई जी पहुंचे हैं, उनका भी हम यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ आप हमारे नेता का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती सुनैना चौटाला जी का। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। कोई एसपी भी हाथ लगा के दिखा दो, उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए बोला। तो जिसका मतलब पारी तगड़ा हो और जिसके हाथ में लाठी हो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में जींद पहुंचने का कष्ट करें। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बहन सुनैना जी कहेंगे। और सभी से दोबारा मैं अनुरोध करता हूं कि चौधरी देवीलाल जी की पद चिन्हों पे चलने वाले अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। नौले प्रधान जी, मैं कोई राजनीति करना चाहता हूँ, कोई पार्टी बताई। ये बैठे हैं रूप सिंह जी, मैं खड़े हो गए, बताए 2 घंटे मैंने लगाए। मैंने बोला पार्टी है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और अबे भाई साहब की है, बाकी तो भाई सारा सब होता है। एक बार भाई मैं देखो बात मुंह बाड़ी रखनी नहीं चाहिए। एक दिन मैं हर एक मीटिंग में जाता था और अपने थे दुष्यंत चौटाला जी कौन लगे ओ है ना, वो बुढ़ो तो हरेक सम्मेलन में आवे है मेरे में। मैंने बोला कहते बुढ़ा कहा है, मेरा नाम भी जाने है तो ठीक है। तो मैंने बोला बेटा आज के बाद वो दुराम कौन दिखा था तूने और बता। अब कह के ललकार के आगे थे। तो साथियों, जो वर्कर को एक गोतुराम छोटी सी बिरादरी से है, लेकिन मेरे में कोई गुण थे ना तभी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो 22-23 स्टेटों में, एक स्टेट हरियाणा नहीं निकला मेरे को। 8 को ये है मेरी फोटो बहन जी को दिखा दी है मैंने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना कोई छोटे मोटे आदमी को किसी को थोड़ा बहुत गुण होगा जब उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करते हैं बहन जी। पहले मैं तो इस करके मैं बहन जी से यही अरदास करूंगा कि मेरा मैसेज अभय सिंह चौटाला सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को देना कि भाई आपका पुराना वर्कर है ना वो जाग चुका है। और जय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई सुनैना, बेटी सुनैना, भाई अभय सिंह चौटाला। तो साथियों, मैं बताऊं कि एक सुन लो, अरे यो देश डूबना हो रहा है भाई, और इस देश को बचा लो साथियों। और तारा हरियाणा जब बच सका है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनाओगे सोचते हो। तो नहीं सोच लो तारा यो सारा खेल बिगड़ चुका है। तो भाई सुधर जाइयो। ये जो आगा इलेक्शन किसी का भगाओ में ना आइयो, मिठी गोली बोल देंगे अपना आके ये है वो है, दुष्यंत भी देगा। अरे दुष्यंत न करे तभी इसार का सांसद बना कर संभाला गया आगे न बता दो पहले है, तभी इसार में बैठे हो। तो भाई जान जाओ सारी चीज, ये मिठी गोली देनी है ना। आज दुष्यंत सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारी गली है ना फुट्टी पड़ी है सारा। एक गली का भी तो पानी हमारे घर में पड़ा है। तो साथियों,
सुधर जाए, इस बात में ध्यान में रखते हुए और मैं आपका कीमती समय है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बहन सुविंदर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे हल्के में पहुँचने पर, हमारे जिले में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरी बहन सुनीता चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर पूरे मंच की ओर से, पूरे शिवनगर की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं 2 ही बात कहूँगा साथियों, ये पार्टी ताऊ देवलाल की पार्टी है, उनकी नीतियों की पार्टी है ये। और हमें 25 तारीख को ताऊ का जन्मदिन मनाना है। कहाँ? जींद की धरती पे जाके। ये हम सब इकट्ठे होकर वहाँ चलेंगे, ताऊ का जन्मदिन मनाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको न्योता देने भी आया हूँ, बाकी तो विस्तार से बहन बताएगी आपको। आपने मेरी बात सुनी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आदर व सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग की प्रदेश महासचिव, 24 घंटे पार्टी की सेवा करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली बहन सुनीता चौटाला जी, हमारी पार्टी की बड़ी जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में जिला पार्षद जींद की अध्यक्ष रही प्रोग्राम चल रहा है लेट बहन सुमित्रा जी, हमारी पार्टी की महिला की जिला अध्यक्ष, हर प्रोग्राम में अपनी भागीदारी उपस्थित करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली बहन ललिता टाक जी, हमारी बड़ी बहन वेद कौर पूनिया जी, मैडम सरोज बेनीवाल जी, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक भाई भूप सिंह घोड़ेला जी, धर्मपाल खोवाल जी, हमारी पार्टी की जिला की महासचिव और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली बहन अन्नू सूरा जी, नायक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में टपरीवास प्रकोष्ठ के इनेलो के अध्यक्ष रहे बड़े भाई गोदूराम नायक जी, हिसार हल्का से पार्टी के अध्यक्ष अजीज अमीत सैनी जी, उकलाना हल्का से पार्टी के अध्यक्ष माननीय भाई कलीराम खेदर जी, एससी सेल के उकलाना के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सोथा जी, भाई बलबीर सियाल जी, भाई कृष्ण कुमार जी, अग्रवा जोन के पार्टी के अध्यक्ष बड़े जुझारू साथी भाई सुभाष करमारा जी, भाई सतवीर चमार खेड़ा जी, भाई देवलाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई मुकेश लितानी जी, हमारी पार्टी के जिला के प्रवक्ता भाई रमेश सुख जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बड़े जुझारू साथी भाई प्रताप मलिक जी, भाई रोहित छिल्लर जी, भाई राजू तलवंडी जी, पार्टी के प्रदेश के युवा कार्यकारिणी के सदस्य भाई पवन बक्सर जी, साथ है पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथीगण, पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई रणबीर नैन जी, महिला शक्ति, आप सब की तरफ से बहन सुनीता चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हमारे जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आज आपसे नम्र निवेदन प्रार्थना करते हैं, जैसे बहन सुमित्रा जी ने भी हमसे उम्मीद रखी है, मैं हिसार जिला बड़ा भी सबसे है और जींद के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा है। हमारी महिला की जो हाजिरी है वो सभी जिलों से ज़्यादा होनी चाहिए। बहन ललिता ने भी आपके विश्वास पर ये आपसे प्रार्थना की है। साथियों, हम उस महान शक्ति का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं जो इंसान के रूप में इस धरती पर एक भगवान पैदा हुआ था। उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। जब जैसे भाई गोदूराम जी ये कह रहे थे, भाई धर्मपाल जी कह रहे थे, उन्हें बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन बनाने की बात कही, कर्जा माफी की बात कही, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था, वो ये कहता था मैं वकील हूँ, ये ताऊ तो तुमने भगा रहा है, भगा के वोट लेना जाना है, बोला ऐसा कानून होता तो मैं वकील था, मैं नहीं बना दूं। और चौधरी देवलाल कहा करते, भाई एक बार मुझे इस प्रदेश का मुख्य सेवक बनाओ, इन्हीं में से कोई वित्त मंत्री बनेगा, मैं तो ये कहूँगा किसान के गरीब के सिर पर कितना कर्जा है, बूढ़े बुजुर्गों को 100 रुपये मानसिक वृद्धावस्था पेंशन दो, और नीचे लिख दूंगा देवी लाल, ये लिखने का काम किया।
जब चौधरी देवलाल ने 100 रुपये पेंशन देने का 1987 में काम किया तो बूढ़े बुजुर्ग जेब का हाथ लगा के 100 का नोट तक घर आए थे। उन दिनों में 100 रुपये नोट की इतनी कीमत थी। 28 रुपये किलो देसी घी का भाव था, आज 1100 रुपये है। 6-7 रुपये खांड और चीनी का भाव था। गूंद और गोले भी आ जाते और 100 रुपये में एक गूंद का पीपा ठंडा भर जाता और बूढ़ा और बूढ़ी दोनों खा लेंगे सारे साथ। आज 2500 रुपये में 3 किलो घी नहीं आ सकता। चाहे कोई 10,000 कर दियो, लेकिन गोद में करते चौधरी देवलाल याद आओगा भाई, ये चौधरी देवलाल की देन। इसी प्रकार टपरीवाद समाज के लिए, घुमंतु जाति के लिए जिसके बच्चे स्कूल में जाएंगे रोजाना 1 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये चौधरी देवलाल की देन थी। आज इस देश में बड़े पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े IAS IPS अफसर हैं। जो चौधरी देवलाल ने जो नीति सुझाई गई, जो चौधरी देवलाल द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं, उनमें सारे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी नई बात जोड़ के दिखा दो, हम ये मान लेंगे भाई वो उनसे बड़ा है। ये बात भी चौधरी देवलाल ने कही थी, वे कोई MLA MP हम बढ़ा के भेज देते हैं और वो तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो बीच में वोट डाल के उसको वापिस बुला लो। इस बात को भी सरकार दबाए बैठी है। चौधरी देवलाल किसानों के, कमेरे के, छत्तीस बरादरी के थे, वो एक देवता थे। उन्होंने मैचिंग ग्रांट बहनों के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए 3 गुना मैचिंग ग्रांट देने का काम किया। कोई गांव लड़कियों का स्कूल बनाए, 1 लाख रुपया दे तो सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए और दिए जाएंगे। ये कानून चौधरी देवलाल ने बना के दिया। इतने कानून बनाए, इतने गरीब आदमियों का उत्थान किया। अगर हम गिनवाने लगे तो हमारे पास समय नहीं, फिर भी वो बातें रह जाएंगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं। ज्यादा विस्तार से बहन सुनैना जी बताएंगे, बहन सुमित्रा जी ने भी बताया है किस प्रकार समाज को, हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देने का काम किया। गरीब के घर में जच्चा बच्चा को लिए 300-500 रुपए सबसे पहले देने का काम किया तो उसका नाम स्वर्गीय चौधरी देवलाल था। अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई, सबसे पहले सोनीपत में 300 और 500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया तो उसका नाम स्वर्गीय चौधरी देवलाल था। अगर खेत में मजदूर का, किसान का कोई काम करते वक्त उंगली कट जाए, कसोला पाँव में लग जाए, कसी लग जाए, अगर एक उंगली कट जाए तो मार्केट कमेटी से 5,000 रुपए देने का सबसे पहले प्रावधान चौधरी देवलाल ने बनाया। बच्चों को पढ़ने के लिए 70 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा अगर किसी ने देने का काम किया तो उसका नाम चौधरी देवलाल था। हर गांव में हरिजन को, बैकवर्ड को नंबरदारी देने का काम किया। हर गांव में बैकवर्ड हरिजन भाई को चौपाल बनवाने का काम किया। इतने काम किए जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हमारा फर्ज है उस देवता के जन्मदिन पर हम उनसे प्रेरणा लेकर आए और भारी संख्या में वहां पहुंचने का काम करें। और मैं भाई गोतूराम को विश्वास दिलाता हूं, आपको पार्टी में पहले से भी ज्यादा मान सम्मान दिया जाएगा। आपको हर बार मीटिंग की इतला दी जाएगी, आपको स्टेज पर बैठाया जाएगा। आप बड़े भाई हो, हमें तो आपसे सीखने को मिलेगा, हम आपसे हर बात सीखेंगे। मैं पुण्य आप सब की तरफ से खासकर भाई भूप सिंह घोड़ोला को और भाई धर्मपाल खोवाल जी को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने इतनी भारी संख्या में छोटे नोटिस पर हमारी बहनों को इकट्ठा करके मैडम सुनैना जी का, बहन सुमित्रा जी का जो हौसला बढ़ाने का काम किया, हम बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी सुनैना चौटाला जी का और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि वो देखिए पूरे हिंदुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सरकार टीवी पे, मीडिया चैनल्स पे लगातार देख रहे हैं। कल भी करनाल के अंदर जो दृश्य हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, सरकार जनता के लिए होती है, जनता पे अत्याचार करने के लिए सरकारें नहीं होती। मुजफ्फरनगर में भी 2-3 दिन पहले रैली थी किसानों की, मजदूरों की, और वो सिर्फ किसान मजदूर की रैली नहीं है, वो रैली है जनता की, जनता, पीड़ित जनता की। चाहे वो कोई भी वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, हर कोई त्रस्त है महंगाई से।
महंगाई से हर कोई त्रस्त है और महंगाई का या जो भी सरकार की नीतियां हैं उन्हीं का असर है कि इतनी भारी संख्या में मुजफ्फरनगर में जनता एकत्रित हुई और कल करनाल में भी यही मंजर हमें देखने को मिला। खासकर मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं या जो दलित समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, ये सरकार बहुत खतरनाक चाल चल रही है। खतरनाक चाल कैसे? ये सरकारी संस्थाएं जो भी हैं उनका निजीकरण लगातार होता जा रहा है, चाहे वो रेल हो चाहे वो भेल हो। जो सरकारी कंपनियां हैं अगर उनका निजीकरण इसी तरीके से होता रहेगा और इसी गति से होता रहेगा तो अगर सरकारी कंपनियों का, सरकारी संस्थानों का निजीकरण इसी तरीके से होता रहेगा तो सरकारी नौकरियां कहां से आएंगी? सरकारी नौकरियां एक हथियार थी पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए कि उन्हें आर्थिक मदद सरकारी नौकरी से मिलती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है इन्होंने टारगेट किया है, मैं कहूँगी ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जो सरकारी संस्थान है अगर उनका निजीकरण कर दिया जाएगा तो सरकारी नौकरियां कहाँ से आएंगी? और अगर सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ मिलेगा? सेच दिए जाएंगे तो महिलाओं पे उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आज हिसार की इस पावन धरा पे आए मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने जो सम्मान किया उसकी मैं सदा आभारी रहूँगी। साथ ही साथ हमारे हिसार जिले के, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ जो भी हमारे जिले के प्रधान हैं मैं उन सबको बधाई देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग एक स्तंभ हैं और आप मजबूती से खड़े थे। पार्टी की चाहे जैसी भी सिचुएशन आई, लेकिन सतबीर जी सिसाई जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रेरणा ने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महिलाओं की खास करके मैं ये कहूंगी कि मेरी बहन सुमित्रा जी, जिन्होंने पार्टी की डोर ऐसे वक्त महिलाओं के लिए मजबूती से पकड़ के रखी जिस वक्त सब ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल तो अब बचेगी नहीं, तो ये एक ऐसी महिला थी हमारे बीच में। वे कहती थी बचेगी कैसे नहीं, हमारे पास बहुत सी पारिवारिक महिलाएं हैं, हमारे अपने आप पार्टी को संभालेंगी। तो ये इनका जो जज्बा और जोश है, इससे मुझे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उसी जोश के साथ आप सब लोगों के बीच कार्य करती हूँ। ललिता, जैसे कि सुमित्रा जी ने अभी ललिता को एक स्लोगन दे दिया, हमारी लड़ाकी बहन, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ललिता एक ऐसी प्रेरणा है हमारी इंडियन नेशनल लोकदल में कि जिसके चर्चे हमें हर जगह मिलते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, लोग इसे डिमोरलाइज करते थे, कहते थे कि क्या कर रहे हो पार्टी में, आप आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में। तो ललिता का जवाब होता था कि मेरी तो आखिरी सांस इंडियन नेशनल लोकदल में जाएगी, भले ही चाहे कुछ हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललिता। साथ ही साथ होशियार सिंह गिल जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, मैं आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप जैसे बुद्धिजीव हमारी पार्टी में हैं, तभी आज हमारी पार्टी वापस, मैं ये कहूंगी कि आज सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में अगर कोई जनता के बीच दिल ठोक के जा सकती है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। अमित सैनी एडवोकेट प्रधान, हल्का प्रधान हिसार, रघुविंदर खोखा प्रधान बरवाड़ा, वेदकौर आंटी को मैं अभी कह रही हूँ, सुमित्रा जी तो कह रहे थे कि हमारे जुझारू, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो वेदकौर आंटी और हमारे गोदू राम जी नायक प्रधान, मैं ये कहती हूँ
कि कोई भी वृक्ष तभी लहलाता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, पत्ते तभी इतराते हैं जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आप जैसे बुजुर्गों का, आप जैसे पार्टी के लिए मजबूती से कार्यकर्ताओं का जब हमारे पास ऐसी जड़ें मौजूद हैं तो हम अपने आप में जरूर इतराते हैं। अनु सूरा, मैंने अनु का एक वीडियो देखा कि अब आगे पूनम पंडित को टक्कर देने। मैं ये कहूंगी कि अनु सूरा पूनम पंडित से कहीं आगे। मैं ये कहूंगी हमारे हरियाणा में अगर कोई नाम है किसान नेत्री का तो वो अनु सूरा है। कलीराम खेदर जी, जब भी ये दिखते हैं मुझे मेरा मायका याद आता है, क्योंकि ये बिल्कुल वही के हैं और मैं देखती हूँ भी मेरे मायका आ गया आज। प्रताप सिंह मलिक जी, भूप सिंह घोडेला जी। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि डॉक्टरों को इलाज आता है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप और आपका पूरा समाज, आपकी जितनी भी टीम है, इस बार इस बीजेपी का और कांग्रेस का इलाज कर देना। इंडियन नेशनल लोकदल को आप, मैं कहूंगी कि एकदम स्वस्थ और शिखर पे लेके जाने में मदद करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल खेवाल जी, धर्मपाल जी ने जो दादाजी के बारे में बातें बताई, ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं, ये किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं कहेंगे। तो धर्मपाल खोवाल जी, आपने बहुत एक मिसाल दी दादाजी की कि वो 36 बिरादरी के नेता थे। वीरेंद्र सोथा जी, गोदूराम नायक जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। गोदूराम जी और सतबीर जी ने आपको जो विश्वास दिलाया है, मुझे इस पे मान है, और सतबीर सिसाई जी आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। रामफल फौजी जी, पार्वती देवी जी, प्रकाश क्या ये सूर्य प्रकाश जी, मंजीत वर्मा जी, भीम सिंह शोरान जी, उप प्रधान इंडियन नेशनल लोकदल हिसार से संतोष घोडेला जी, इन्होंने अभी मुझे चुन्नी उड़ाई, और चुन्नी एक बहुत बड़ा मान होता है, मैं इसका हमेशा मान रखूंगी। मेरा भाई राजू, मैं तलवंडी गई तो पार्टी का प्रोग्राम कर रहा था और बोले कि जी मैडम जी आपका प्रोग्राम कर दिया, मैडम जी आपका प्रोग्राम कर दिया। मैंने कहा भाई मैं दौलतपुर की हूँ, तू मेरा भाई है। तो बोले कि जी ठीक है, फिर मैं हाथ से आपका भाई हूँ। तो राजू ने भी आते ही पार्टी में एक जोश जो कहते हैं युवाओं में लाने का इसका संघर्ष है। मैं कहूंगी सभी का साथ चाहिए इसे। मेरा बेटा रोहित छिल्लर फोन करेगा, इधर से उधर से बोलेगा आंटी से एक बार बात करा दो, आंटी से बात करा दो। मैं कहती हूँ बेटा आप लोगों को किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको गिनाए, ये एक किस्म से हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की, मैं कहूंगी रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना कोई भी शरीर नहीं चल सकता। बीच में मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि मैं आरती ठाकुर का, मैं इंडियन नेशनल लोकदल में एक महिला होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ही हम महिलाओं को मंच दिया है, और मंच में जब आप जैसे एनजीओ जब जुड़ जाएंगे तो हम एक और एक, दो नहीं, एक और एक 11 बन के काम करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक प्रार्थना लेके आई हूं कि भले ही आप किसी भी पार्टी से, भले ही आप किसी भी वर्ग से, भले ही आप जवान हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, लेकिन आप सबने शुरू से लेकर हरियाणा में आखिर तक अगर राजनीति का कोई नाम सुना होगा तो मेरे हिसाब से आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का नाम उसमें सबसे ऊपर सुना हो। आज जितने भी जन कल्याण की नीतियां हैं, जैसे सतबीर जी सिसाई ने हजारों नीतियां गिनाई और हजारों बाकी रह गई, मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपसे ये कहूंगी कि भले ही किसी भी नीति को, जैसे मैंने कहा, जड़ अगर आप जाओगे
तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल ही मिलेंगे। आज अगर ये समाज है और ये वृक्ष की तरह फल फूल रहा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का रहा है, जिसमें अभी एक उदाहरण हमने देखा कोरोना काल में। कोरोना काल में कुछ ऐसे घरों से मैं मुखातिब हुई, जाके जब मैं मिली तो उन घरों का चूल्हा अगर कोरोना काल में जल सका तो वो केवल और केवल दादाजी द्वारा लागू की गई पेंशन थी। बहुत सारे बेरोजगार मेरे भाई ये कहते थे, जी मेरे तो बाप की पेंशन से मेरे घर का चूल्हा चल रहा है, मैं कहता हूं कि मैं अपने खून का कतरा भी अगर चौधरी साहब के लिए दे पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैंने कहा आपको कतरा देने की जरूरत नहीं है, खून का कतरा इंडियन नेशनल लोकदल देने को हाजिर है, लेकिन आप अपनी वोट की चोट से दुश्मन को हरा सकते हो। और आज मैं आपसे वोट मांगने नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से ये प्रार्थना करने आई हूं कि यदि आप सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को, यदि आप दिल से मानते हैं, अपनी आत्मा से हर एक आदमी पूछे कि क्या उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य किया जो समाज के विरोध में हो, तो आपको केवल एक ही जवाब आएगा कि नहीं, वो तो देवता आदमी था। तो मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि अपनी आत्मा की आवाज को सुन के 25 तारीख को जींद रैली में ना केवल आप, मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप जहां पे भी जाएं, मेरी ये प्रार्थना लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, जितने मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, वो जाएं और केवल एक प्रार्थना सुनैना चौटाला के नाम की ये जरूर कहें कि यदि आपकी आत्मा ये गवाही देती है कि समाज कल्याण के जितने कार्य किए वे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किए, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम है, मेरी बेटियों के लिए कन्यादान राशि है, बड़े बुजुर्गों की पेंशन है, मैं कहूंगी ना कि गिनाऊंगी तो कुछ गिना पाऊंगी, कितनी ही रह जाएंगी। इसलिए जितने भी समाज कल्याण की जो चीजें चली हैं वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने चलाई है। और यहाँ मैं एक आपसे विनती और गुजारिश जरूर करूंगी कि हम मजबूत तभी हो सकते हैं जब हम अपना संगठन को मजबूत करें, हम अपनी एकता को कायम रखें। और हमारी एकता किस बात में है कि जो भी समाज के विरोध काम कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें किसान उसकी जीडीपी को कायम रखता है। आज किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, तो मैं ये कहूंगी कि वो केवल किसान के ऊपर नहीं, वो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारी नीतियां जो दादाजी ने चलाई थी, जो गरीब तबका है उसके लिए, वो भी नीतियां अब बंद होने जा रही हैं। वो धीरे धीरे करके आपको डोज देते रहेंगे और फिर एक तरफ तिरंगा यात्रा करते रहेंगे। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पेपर कहेंगे कि हम पेपर लेंगे, लेकिन वो पेपर लीक करवा देंगे, आपसे फीस बटोर लेंगे, पेपर को बिकवाएंगे, वो पैसे अलग से लेंगे, लेकिन नौकरियों के नाम पे ये हमारा पूरा जो है सिस्टम को बेचने जा रहे हैं। तो जब हमारा सिस्टम ही नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरियां इनके पास नहीं मिलेंगी। तो मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि सोचें और समझें। आज हम इंडियन नेशनल लोकदल एक चीज आपसे वायदा करती रही है कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, जो कि 3 मूलभूत ऐसी जरूरतें हैं कि जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, जो एक सरकार का दायित्व बनता है कि ये उन्हें प्रदान करे। लेकिन उसी कड़ी में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला आज हर मीटिंग में जाते हैं, हर अपने कार्यकर्ता से ये वायदा करते हैं कि अभी तो मैंने 3200 नौकरियां दी और मैं जेल गया हूं,
इस बार सरकार बना लो, हर घर में नौकरी दूंगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ हमारे बच्चों के लिए नौकरियों का भी वायदा आप लोगों से ये इंडियन नेशनल लोकदल करती है। मैं आज ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दादाजी की जन्म तिथि 25 सितंबर जब आप मनाएंगे तो कहते हैं ना कि इतिहास जो होता है, इतिहास भविष्य का आईना होता है, और जो वर्तमान है वो क्या होता है, निर्णायक। तो इतिहास को देख के भविष्य के लिए कामना करते हुए आज वर्तमान में आप ये निर्णय जरूर लें कि आपको हरियाणा प्रदेश में कौन ऐसा दिखता है जो इतिहास में हुई चीजें जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने की थी वो आपको अभी वर्तमान में किसने दी है। मैं कहूंगी केवल एक ऐसे एमएलए हैं, अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने हमें, हमारे किसानों को, हमारे समाज को फक्र से एक नाम दिया है पूरे हिंदुस्तान में कि एक ऐसा एमएलए है जिसने किसानों के हक में इस्तीफा दे दिया। आज कोई मेंबर पंचायत इस्तीफा नहीं देता, लेकिन उन्होंने दिया है वो एक सिर्फ इसके लिए कि उनको पता था एक मेरे इस्तीफे से होगा नहीं कुछ, लेकिन मैं अपने दादा के पद चिन्हों पे जरूर चलूंगा। तो मैंने आपको जैसे कहा कि इतिहास जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है वो भविष्य में भी आपको कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए एक बात जग जाहिर है कि सत्य अभय सिंह चौटाला कि जो वो काम बोलते हैं, जो वो काम कहते हैं, वो सच के आधार पे कहते हैं। वो झूठे भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वायदे नहीं करते। ना उन्होंने 15 लाख का वायदा किया, ना उन्होंने कभी ये कहा कि मैं इतने नौजवानों को ले आऊंगा आगे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आप सरकार बनाओ, कलम आप, हाथ मेरा होगा, कलम आपकी होगी। तो ऐसे जब हमारे पास नेता हैं तो हमें उन्हें हौसला देना चाहिए। और आप लोगों को मैं कहूंगी, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है कि आप लोगों में जाके कितनी ही ऐसी नीतियां गिना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और ये जो एक और पार्टी निकली थी जेजेपी जैसी पार्टियों का मुंह बंद तो आप एक सेकंड में करवा सकते हैं। बात अगर कांग्रेस की रही तो कांग्रेस ने भी हमेशा जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने दिखाया कुछ है, हमें मिला जाके कुछ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी और उम्मीद करूंगी कि जो उम्मीद सतबीर सिसाई जी ने और ललिता टांक ने हमें दी है और जो दावा किया है कि जींद की रैली में सबसे ज्यादा अगर किसी की गैदरिंग होगी, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। सतबीर भाई साहब, आपका खाता न्यारा है, हमारे महिलाओं की 10 गाड़ियां आपके जिम्मेदारी हैं। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। बरे की ललिता, साथ में ललिता की एक बस भी होगी। ललिता जो वायदे किए वो ललिता के होंगे, लेकिन महिलाएं, मैं अन्नू आंटी आप हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा हो, आप भी। और महिलाओं की गाड़ियां भर के आप सतबीर भाई साहब गाड़ियां देंगे तो आप उनकी गाड़ियां भर के दोगे, ताकि मैं ये कह सकूं कि भाई साहब देख लो, आपने जो वायदा किया वो इन मेरी बहनों ने पूरा किया है। और जैसे कि ये कड़ी है, ललिता ने आपके भरोसे और सतबीर भाई साहब ने ललिता के भरोसे महिलाएं, तो मैंने सतबीर भाई साहब के भरोसे ये आगे जाके वायदा कर देना कि भाई साहब सबसे ज्यादा महिलाएं हिसार से आने वाली हैं। तो आप सब लोगों ने यहाँ मुझे बुला के और जो मुझे सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपकी हमेशा धन्यवादी रहूंगी। लेकिन मेरा दिल जब टिकेगा, जब हिसार से, क्योंकि ये मेरे मायके का भी क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में मेरा मायका भी है, मेरा दिल जब टिकेगा मेरे ससुराल पक्ष के सामने कि मेरे मायके के डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा महिलाएं आई हैं। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे सुना और जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगी। क्षमा चाहूंगी जो हमारी सबसे मजबूत कड़ी है भाई साहब,
आप हमारी सबसे मजबूत कड़ी हो, मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं है। रमेश चुग जी, जब तक मैं पार्टी में नहीं थी, मेरा बेटा यहाँ पे HAU में बॉक्सिंग सीखने जाता था, तो वो ना गाड़ी देखता था इनकी, तो मम्मा एक चीज देख के बड़ी खुशी होती है कि दादाजी ने कितने अच्छे काम किए कि आप एक ना गाड़ी दिखाऊंगा आपको। हमें नहीं पता था तब तक, क्योंकि मेरा राजनीति से, क्योंकि जेंट्स ही राजनीति कर लेते थे, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं भी देखती थी, हाँ बेटा गाड़ी तो बिल्कुल ग्रीन कलर की है। फिर मेरा सौभाग्य हुआ, मुझे मिलने का मौका मिला। मैंने कहा अच्छा आप वो गाड़ी वाले भाई साहब, सतीश भाई साहब हो। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए, जो मैंने जड़ की बात की तो वो है। और सतीश भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सॉरी रमेश भाई साहब, कोई बात नहीं, नाम कुछ हो लेकिन गाड़ी के नाम से वो समझ के भी जिक्र तो मेरा ही हो रहा है। तो रमेश भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ सुना, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।